हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में बिहार स्टेट एग्जाम 2025 के पेपर की एनालिसिस करने वाले हैं। यह आपका 17 अक्टूबर 2025 का पेपर है और फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है। फर्स्ट शिफ्ट का पेपर 9 बजे से लेकर के 11:30 बजे तक कंडक्ट कराया गया था, जिसमें शिक्षण कला और जीके के प्रश्न करने वाले हैं। तो सबसे पहला प्रश्न स्टेट एग्जाम में पूछा गया है कि प्रभावी शिक्षक की सबसे प्रमुख विशेषता क्या होती है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रभावी शिक्षक वह है जो प्रेरणादायक व्यवहार जिसका रहता है। तो यहाँ पे क्या होगा, बी वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे अगला प्रश्न है शिक्षण प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका क्या होती है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा जो शिक्षण प्रक्रिया रहती है उसमें जो शिक्षक की भूमिका होती है वह मार्गदर्शक के रूप में होती है। तो यहाँ पे बी वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके बाद देखेंगे अगला प्रश्न है कि प्रभावी शिक्षण का प्रमुख गुण है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा जो देखेंगे प्रभावी शिक्षण रहता है उसमें संवाद होता है। तो यहाँ पे बी वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न स्टेट एग्जाम में पूछा गया कि शिक्षण का अर्थ है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा शिक्षण का देखेंगे अर्थ पढ़ाना होता है, सिखाना होता है, अनुभव कराना होता है। तो डी वाला आपका राइट आंसर होगा सभी। इसके बाद देखेंगे अगला प्रश्न आपका है यहाँ पे शिक्षण प्रक्रिया का अंतिम चरण क्या होता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा मूल्यांकन होता है। शिक्षण प्रक्रिया का जो बिल्कुल अंतिम लास्ट वाला चरण होता है वह मूल्यांकन होता है। तो यहाँ पे बी वाला राइट आंसर है। शिक्षण की सफलता निर्भर करती है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा देखेंगे जो शिक्षण की सफलता है वह शिक्षक और छात्र दोनों पर निर्भर करती है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर जो सी वाला दिया गया सी वाला राइट आंसर होगा। कला शिक्षण में रचनात्मकता का क्या महत्व है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा विद्यार्थियों की कल्पना शक्ति बढ़ती है इससे। तो यहाँ पे बी वाला आपका राइट आंसर होगा। शिक्षण प्रक्रिया में ब्लूम टैक्सोनॉमी किससे संबंधित है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्लूम टैक्सोनॉमी का संबंध भावात्मक क्षेत्र, संज्ञानात्मक और मनोचालक इन तीनों से होता है। तो यहाँ पे सभी वाला होगा तो डी वाला राइट आंसर होगा। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट है सीखना एक सक्रिय प्रक्रिया या किसका मत है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा डी का हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर जो डी वाला है डी वाला राइट आंसर होगा। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट है कला शिक्षण में व्यक्तिगत भिन्नता का क्या अर्थ है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रत्येक विद्यार्थी अलग होता है। तो बी वाला आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट है कला शिक्षण में सबसे आवश्यक तत्व कौन सा है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा जो अभिव्यक्ति की क्षमता होती है। बी वाला आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने की शिक्षण विधियों का चयन किस आधार पर किया जाता है। तो देखेंगे जो शिक्षण विधि का चयन होता है वह देखेंगे पाठ्य विषय के अनुसार, छात्रों की आय के अनुसार, समय के अनुसार, इन तीनों के अनुसार होता है। तो डी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट है सीखने को सुदृढ़ करने के लिए क्या आवश्यक है। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है यह देखेंगे आपका हो जाएगा पुनरावृत्ति। सीखने को सुदृढ़ बनाने के लिए, मजबूत बनाने के लिए पुनरावृत्ति आवश्यक है। तो यहाँ पे ए वाला राइट आंसर होगा। अगला है कि कला शिक्षण में छात्र का मूल्यांकन किस आधार पर होता है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ से रचनात्मकता हो जाएगा। बी वाला आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट है शिक्षण का सर्वोत्तम तरीका कौन सा है। शिक्षण का जो सर्वोत्तम तरीका है वह आपका है सहभागिता की पद्धति है। सी वाला राइट आंसर है। अगला प्रश्न स्टेट एग्जाम में पूछा गया कि शिक्षण के दौरान शिक्षक को किस प्रकार का वातावरण बनाना चाहिए। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रेरक और सहयोगी होना चाहिए। तो सी वाला आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने कि कला शिक्षण में जो ड्राइंग है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा सौंदर्य बोध विकसित करना। बी वाला आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट शिक्षण एक कला भी है और विज्ञान भी। यह किसका कथन है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा यह क्रो हंट क्रो एंड क्रो हो जाएगा। क्रो एंड क्रो का हो जाएगा सी वाला राइट आंसर का इंपॉर्टेंट है। बालक सबसे अच्छा सीखता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा रुचि से। ऑप्शन नंबर जो बी वाला है बी वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। शिक्षण में जो फीडबैक है उसका क्या कार्य है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा सुधार करना होता है। फीडबैक का यहाँ पे जो कार्य होता है वह होता है आपका यहाँ पे सुधार करना। बी वाला राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने कि कला शिक्षण में जो चित्रकला है किस प्रकार की गतिविधि है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा यह दृश्यात्मक है। बी वाला आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि शिक्षण में प्रेरणा का अर्थ है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्य करने की जो आंतरिक शक्ति देना होता है वह प्रेरणा होता है। तो यहाँ पे सी वाला आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट शिक्षण में मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा कि जो सीखने की प्रगति है उसको जानना। मूल्यांकन का उद्देश्य होता है कि सीखने की जो प्रगति है उसको जानना। सी वाला राइट आंसर होगा।
कला शिक्षण में अनुशासन कैसे स्थापित किया जा सकता है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सृजनात्मक कार्यों से। बी वाला आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है शिक्षण उद्देश्यों का निर्माण किस पर आधारित होता है? तो जो शिक्षण उद्देश्यों का यहाँ पे निर्माण है यह देखेंगे आपका छात्रों की आवश्यकता पर यहाँ पे क्या करता है, आधारित रहता है। तो बी वाला आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कला शिक्षण में जो डिस्प्ले बोर्ड है इसका प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा चित्र चिपकाने हेतु। ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर है। अगला प्रश्न है शिक्षण प्रक्रिया में अधिकतम भागीदारी किसकी होनी चाहिए? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा छात्र की। ऑप्शन नंबर जो बी वाला दिया गया, बी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। शिक्षण का जो सबसे महत्वपूर्ण घटक है वह कौन है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे छात्र। शिक्षण का जो सबसे महत्वपूर्ण घटक होते हैं वह छात्र ही रहते हैं। तो सी वाला राइट आंसर होगा। शिक्षण का सबसे बड़ा शत्रु क्या है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा जो उदासीनता है, यह शिक्षण का देखेंगे सबसे बड़ा शत्रु है। तो यहाँ पे बी वाला आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने कि कला शिक्षण में सफलता का आधार क्या है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा अभ्यास हो जाएगा। कला शिक्षण में यहाँ पे जो सफलता मिलती है वह अभ्यास पे डिपेंड करती है। तो ये वाला राइट आंसर होगा। चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु कौन था? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा चाणक्य थे। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु चाणक्य थे। बी वाला आपका राइट आंसर है। इसके बाद अगला प्रश्न स्टेट एग्जाम में पूछा गया कि हर घर नल का जल योजना किस राज्य की है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा यह बिहार राज्य की है। बी वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर है। इसके बाद अगला प्रश्न है भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 370 है किससे संबंधित है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा यह जम्मू कश्मीर को विशेष यहाँ पे जो राज्य का दर्जा मिला था उससे रिलेटेड था। तो यहाँ पे बी वाला आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट है आपका पृथ्वी की सबसे बाहरी परत को क्या कहा जाता है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा उसको क्रस्ट या भूपर्परटी कहा जाता है। तो बी वाला राइट आंसर होगा। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट मानव शरीर में रक्त शुद्ध करने का कार्य कौन करता है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ से गुर्दा या किडनी हो जाएगा। मानव शरीर में जो रक्त शुद्ध करने का कार्य होता है वह गुर्दा का या किडनी कराता है। तो सी वाला राइट आंसर है। सीपीयू का पूरा नाम क्या है? सीपीयू का पूरा नाम है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो आपके ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखेंगे बी वाले में दिया गया है। बी वाला आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने कि भारत में राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? तो भारत में जो राष्ट्रपति का कार्यकाल रहता है वह आपका 5 वर्षों के लिए होता है। तो बी वाला आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट है कि गंगा नदी की प्रमुख सहायक नदी कौन सी है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा यमुना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि बिहार का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा पश्चिम चंपारण हो जाएगा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी में दिया गया। बी वाला राइट आंसर है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुई थी। तो सी वाला आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।